तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो अपने ज़िद पे अड़ी रहती है। तो जी हाँ, इस एनिमे में जो है आप सब लोगों ने इस लड़की को देखा ही होगा। काफ़ी मज़ा आता है इसे देखने में। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कोची कामे में से कोमाची के बारे में। तो आप सब लोगों ने कोमाची को देखा ही होगा। रियोत्सो और कोमाची का आप लोगों ने कितने बार मतलब इन दोनों का झगड़ा देखा होगा। मतलब काफ़ी मज़ा आता है कोमाची को देखने में। और ऐसा भी कोमाची का कैरेक्टर किस प्रकार से हमें दिखाया गया है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में अब सब कुछ हम जानते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कोमाची के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आता है उसका नाम। तो अगर आप लोगों को मैं उसका पूरा जापानीज नेम बताऊँ तो उसका पूरा जापानीज नेम हमें बताया गया है कोमाची ओनो। तो जी हाँ, कोमाची फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आता है ओनो। और हिंदी में तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, हिंदी में उसे ओनली कोमाची ही बुलाते हैं। वैसे उसका नाम पूरा कोमाची ओनो ही रहता है, बट हिंदी में जो है उसे कोमाची बुलाते हैं। और कोमाची जो रहती है वो हमें 22 साल की बताई गई है और उसका बर्थडे आता है 21 फरवरी को। और साथ ही साथ उसका ब्लड ग्रुप भी हमें बताया गया है। तो ब्लड ग्रुप उसका बताया गया है ए। और आप सब लोगों को तो पता ही होगा, कोमाची जो रहती है वो रहती है एक पुलिस ऑफिसर। अब कोचिकामी में मतलब ये जितने भी रहते हैं, रियोत्सु, नागाकावा, कोमाची, ओहारा सर, रिएको, मतलब ये सब जन जो है पुलिस ऑफिसर रहते हैं। बट इनकी जो ड्यूटीज़ जो रहती है वो हर एक को जो है अलग अलग दी रहती है। तो फेमस कोमाची के साथ भी यही रहता है। कोमाची जो रहती है वो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिसर हमें बताई गई है। तो अगर मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बताऊँ तो सेम एज ट्रैफिक पुलिस टाइप हमें मतलब ये जो है बताई गई है। तो हमारे इधर जैसे ये ट्रैफिक पुलिस कैसे ट्रैफिक का काम संभालते हैं, तो सेम एज कोमाची और नाओको। तो जी हाँ, नाओको उसकी दोस्त रहती है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये दोनों जो है ये ट्रांसपोर्ट वाला काम संभालती है। तो होप आप सब लोगों को कोमाची का मतलब काम पता चल गया होगा। और अगर मैं आप लोगों को कोमाची के मॉम और डैड के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले उसके डैड का नाम हमें बताया गया है शोजिरो ओनो और उसकी मॉम का नाम हमें बताया गया है मसाको ओनो। और ये दोनों भी जो रहते हैं ये कोमाची की इतने पीछे पड़े रहते हैं कि तुम शादी नहीं करती, मतलब तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। पता है ये शादी भी मतलब किसके साथ इसकी ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं, रियोत्सु के साथ। तो जी हाँ, इनको क्या लगता है कि रियोत्सु मतलब कोमाची से बहुत प्यार करता है और मतलब कोमाची रियोत्सु से बहुत प्यार करती है। मतलब दोनों भी तरफ जो है इनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब हमें कोचिकामे में दिखाई गई है। और हमेशा वो जो दोनों जो रहते हैं वो यही समझते हैं कि कोमाची का बॉयफ्रेंड रियोत्सु है, मतलब रियोत्सु ही मतलब उसको बहुत पसंद करता है या फिर कोमाची उसे पसंद करती है। तो ये इन दोनों का मतलब हमें ये सीन दिखाया गया है। इस पर तो एक एपिसोड भी हमें दिखाया गया है, उसके बारे में तो बाद में जानेंगे ही। बट इस प्रकार से जो है उसकी पेरेंट्स की हमें ये मतलब मज़ेदार चीज़ बताई गई है। और वैसे भी ये दोनों भी जो रहते हैं वो कोमाची से मतलब बहुत प्यार करते हैं और काफ़ी मज़ेदार मतलब कोमाची के मॉम डैड हमें कोचिकामे में दिखाए गए हैं। तो होप आप लोगों को इनके मॉम और डैड के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। और कोमाची जो रहती है वो एक छोटे से टाउन की हमें बताई गई है और उस टाउन का नाम रहता है ओइनाका। तो जी हाँ, वो वहाँ की मतलब प्रॉपर हमें बताई गई है। वैसे तो अभी वो मतलब पुलिस ऑफिसर रहती है तो इसलिए वो जो रहती है वो इधर रहती है और उसके जो मॉम और डैड रहते हैं वो ओइनाका में रहते हैं। अब ओइनाका जो रहता है वो एक छोटा सा टाउन हमें बताया गया है। मतलब वहाँ पे जो है खेती वगैरह मतलब ये सब एक गाँव की लड़की मतलब हमें जो है कोमाची बताई गई है। और कई बार जो है कोमाची मतलब अपने गांव जाती रहती है जब उसे जो है छुट्टियां मिलती है। तो एक एपिसोड में जो है इन सब के साथ मतलब वो मतलब गई भी है, तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो इस प्रकार से जो है कोमाची का ये छोटा सा गांव हमें बताया गया है और उस गांव में जो है बहुत छोटे छोटे से मतलब अच्छे अच्छे खेल भी जो है उसने सीखे रहते हैं। तो वो खेल तो आप लोगों ने मतलब एपिसोड्स में देखे ही होंगे। तो होप आप लोगों को उसके गाँव के बारे में भी सब कुछ पता चल गया होगा। तो इस प्रकार से जो है कोमाची का हमें पूरा प्रोफाइल बताया गया है। तो होप आप सभी लोगों को मतलब कोमाची के हर एक मतलब प्रोफाइल के चीज़ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कोमाची जो रहती है वो एक ट्रांसपोर्ट पुलिस ऑफिसर रहती है कात्सुशिका हेडक्वार्टर्स में। तो जी हाँ, और कोमाची जो रहती है वो ओनली एनिमे सीरीज में ही जो है अपीयर हो चुकी है। तो जी हाँ, आप लोगों को अगर ये चीज़ पता नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ, वो जो है ओनली एनिमे में ही जो है अपीयर हो चुकी है। अगर मांगा की मैं बात करूँ तो मांगा में जो है कोमाची मतलब हमें जो है थोड़ा सा उसका अलग रूप दिखाया गया है। तो मैं आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करके बताऊँ तो एक प्रकार से जो है ये कोमाची और मांगा वाली जो कोमाची इनमें जो है पूरा मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है हमें बताया गया है। तो होप आप लोगों को ये मज़ेदार चीज़ पता चल गई होंगी।
तो चलो अब हम जानते हैं कोमाची के पर्सनालिटी के बारे में। तो आप सभी लोगों ने कोमाची को कोचिकामे में देखा ही होगा। कोमाची यार काफ़ी ब्यूटीफुल हमें दिखाई गई है। अब आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कोमाची वैसे एक सीरियस थोड़ी सी ज़िद्दी लड़की रहती है, बट फिर भी दिखने में यार काफ़ी ब्यूटीफुल हमें कोमाची दिखाई गई है। अब वैसे तो र्यूमर ये भी है कि सभी लोगों को रिको पसंद आती है यार। मतलब मैंने तो ऐसा सुना है कि सब जो मतलब जितने भी लोग हमें दिखाए गए हैं ये सब रिको पे क्रश रहते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को रिको पसंद आती है या फिर कोमाची, बट मुझे जो है कोमाची काफ़ी पसंद आती है कोचिकामे में यार। वो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल रहती है। और अगर मैं आप लोगों को कोमाची के ड्रेसिंग फैशन के बारे में बताऊँ तो आप सभी लोगों ने कोमाची और नाओको इन दोनों को भी अगर गौर से देखा होगा तो सबसे पहले एपिसोड्स वाले में जो है ये दोनों जो रहती है वो हाफ स्लीव वाले जो है लॉन्ग मतलब ब्लू कलर का कोट पहनती थी, आप लोगों ने अगर अच्छी से देखा होगा। और फिर उसके बाद जो है ये चेंज कर दिया, फिर उनको जो है दोनों को भी जो है लॉन्ग स्लीव वाले कोट दे दिए ब्लू कलर वाले। मतलब पुलिस वाले जो रहते हैं वो ड्रेस जब पहनते थे तो ये दोनों चेंजेस मतलब हमें दिखाए गए हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होंगी। और दोनों भी जो रहती है वो एक छोटी सी हैट पहनते हैं, मतलब वो यार मुझे तो काफ़ी पसंद आती है। और जो कोमाची जो रहती है उसके वॉयलेट कलर के बाल हमें दिखाए गए हैं, बड़ी बड़ी आंखें रहती है उसकी और काफ़ी दिखने में यार मतलब अच्छी रहती है। ये तो यार मैं कितनी बार ही कहूँ तो कम है, बट कोमाची काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल हमें कोचिकामे में दिखाई गई है। और अगर मैं पुलिस का ड्रेस अगर निकाल दूँ और ऐसे दूसरे ड्रेस में भी अगर आप लोगों ने कोमाची को दिखाया होगा तब भी मतलब काफ़ी क्यूट मतलब हमें कोमाची दिखाई गई है। तो इस प्रकार से जो है उसका ड्रेसिंग फैशन मतलब हमें पर्सनैलिटी ये पूरी मतलब हमें कोमाची की दिखाई गई है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कोमाची कैसी लगती है या फिर आप लोग रिको के फ़ैन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो अब हम बात करते हैं कोमाची का बिहेवियर और उसके कुछ एपिसोड्स की कहानियों के बारे में। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर उसका बिहेवियर बताऊँ तो उसका बिहेवियर मतलब एक ज़िद्दी टाइप हमें मतलब कोचिकामे में दिखाया गया है। क्योंकि कोमाची जो रहती है उसे जो है हर हालत में रियोत्सु से एक कदम आगे ही रहना ऐसा उसका जो है मकसद रहता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रियोत्सु और कोमाची की बिल्कुल भी मतलब आपस में यार बिल्कुल भी नहीं जमती। तो इसी वजह से जो है कोमाची जो रहती है वो मतलब हमें थोड़ी सी ज़िद्दी टाइप मतलब एक सीरियस टाइप का बिहेवियर मतलब हमें कोचिकामे में उसका दिखाया गया है। और कोमाची जो रहती है वो एक लीडर की तरह एक्ट करती है इन बाकी के साथ। मतलब ये जो लड़कियां जो रहती है मतलब एक प्रकार से जो है कोमाची खुद को मतलब इन सब का लीडर समझती है। तो मतलब वो इससे जो है रियोत्सु को एक प्रकार से यही दिखाना चाहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा महान हूँ। बट हाँ वैसे उसमें जो है वो एबिलिटी भी मतलब हमें दिखाई गई है, क्योंकि कोमाची जो है एक पुलिस ऑफिसर तो रहती है तो उसमें जो है वो हमें गुण भी दिखाए गए हैं और उसमें जो है उतनी एनर्जी भी रहती है इन सब को हैंडल करने की। तो इससे जो है यार मैं तो अग्री करता हूँ और वैसे भी मतलब हमें यही चीज़ बताई गई है। अब आप लोगों ने बहुत से मतलब कोचिकामे के मतलब कोमाची के एपिसोड्स देखे ही होंगे। तो हर एक एपिसोड में जो है रियोत्सु और कोमाची की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती, ओनली यार ये दोनों सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं। और फिर इसकी वजह से जो है हमें कोचिकामे में इन दोनों की इतने सारे मतलब एपिसोड्स दिखाए गए हैं जिनमें जो है ये मतलब एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर कैन वाला एपिसोड देखा होगा तो उसमें जो है मतलब वो जो कैन वाला जो गेम रहता है उसमें हाइड एंड सीक का मतलब ये खेल खेलते हैं। तो बेसिकली ये टूर्नामेंट बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स के बीच होता है। मतलब बॉयज़ में जो है रियोत्सु, नागाकावा, टेर्राई, होंडा तो ये सब हमें दिखाए गए हैं और गर्ल्स में जो है कोमाची, नाओको, रिको और मारिया। तो इसमें जो ये सब रहते हैं। तो ये टूर्नामेंट इसीलिए होता है क्योंकि जो बॉयज़ जो रहते हैं उनको जो है बीच पे जाना रहता है और गर्ल्स जो रहती है उनको जो है मतलब पहाड़ों पर जाना रहता है। तो इसलिए जो है ये टूर्नामेंट मतलब ये जो है कैन किक वाला हमें हाइड एंड सीक की तरह दिखाया गया है। बट इस एपिसोड में जो है लास्ट में यार कुछ अजब सही मतलब बवाल मच जाता है, क्योंकि लास्ट में जो है जब इधर से जो है रियोत्सु किक मारने के लिए जाता है और उधर से जो है कोमाची किक मारने के लिए जाती है, तो रियोत्सु तो जो है कैन को कैसे ना कैसे करके किक मार देता है। बट उधर से जो है कोमाची जो रहती है वो गलती से जो है रियोत्सु के मेन जगह पे जो है किक मार देती है। तो जी हाँ, ये काफ़ी मतलब अजीब सी मतलब हमें चीज़ दिखाई गई है। बट इससे जो है रियोत्सु तो जीत जाता है, बट यार लास्ट में बेचारे के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरी चीज़ हो जाती है और इससे जो है ये सब जन फिर जो है बीच पे चले जाते हैं, क्योंकि रियोत्सु की टीम जाती है तो बीच पे ये सब जन चले जाते हैं। बट एक और फिर से बुरी चीज़ हमें दिखाई गई है कि बेचारा रियोत्सु वहाँ पे रहता ही नहीं यार, वो तो भर्ती रहता है क्योंकि वो आखिरकार उसके मेन जगह पे लगी रहती है। तो यार बेचारा रियोत्सु हमें उस एपिसोड में दिखाया नहीं गया है। तो इस प्रकार से जो है कोमाची जो रहती है वो रियोत्सु का फिर से जो है इस एपिसोड में खेल बिगाड़ देती है।
एक और ऐसा ही एपिसोड हमें दिखाया गया है जिसमें जो है कोमाची काफ़ी फेमस हो जाती है और इसमें जो है रियोत्सु यार अच्छी चाल चलता हुआ हमें दिखाया गया है। अब आप सभी लोग को तो पता ही होगा कि रियोत्सु पैसे का कितना लालची हमें कोचिकामे में दिखाया गया है। तो वो क्या करता है, कोमाची का वो मैनेजर बन जाता है और हम हर एक टाइम जो है उससे काम कराने लगता है और फिर बेचारी मतलब कोमाची को जो है काम करने पड़ते हैं और इधर ये रियोत्सु जो रहता है वो पूरे उसके जो है पैसे कमाता रहता है। तो ये काफ़ी फ़नी चीज़ हमें दिखाई गई है। तो इससे मतलब यही पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशन यार काफ़ी मतलब हमें अजीब सा ही दिखाया गया है। तो ऐसे हमें बहुत से मतलब इन दोनों के एपिसोड्स दिखाए गए हैं जिनमें जो है ये खुद को मतलब चैलेंज करते रहते हैं। मतलब हमेशा मतलब दोनों जो है यार झगड़ा ही करते हुए आप लोगों को कोचिकामे में दिखे होंगे और ये दोनों जो रहते हैं यार ये एक दूसरे को मतलब मारते भी मतलब हमें दिखाए गए हैं और ऐसा वैसा मतलब छोटा छोटा सा मतलब नहीं मारते यार। मतलब ये जो दोनों जो रहते हैं वो एक दूसरे को खींच खींच के मतलब यार जैसे कि मतलब आपस मतलब दो जाइंट्स की मतलब आपस में फाइट चल रही है। तो इस प्रकार से जो है ये एक दूसरे को मारते हुए हमें दिखाए गए हैं। यार आप तो खुद ही देख लो यार मतलब कितने ये बेकार तरह मतलब एक दूसरे को मारते हुए हमें कोचिकामे में दिखाया गया है। तो इससे आप खुद ही मतलब अंदाज लगा सकते हो कि ये दोनों आपस में कितने बड़े दुश्मन हमें दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है कोमाची का मतलब हमें जो है रियोत्सु के खिलाफ और बाकियों के साथ को तो उसका अच्छा ही बिहेवियर रहता है। मतलब रियो को नागाकावा तो क्योंकि नागाकावा को तो यार वो खुद का बॉयफ्रेंड ही मानती है, मतलब पहले आप वैसे दिखाया गया है। तो इसीलिए जो है बाकियों के साथ तो उसका बिहेवियर अच्छा ही रहता है। बट हाँ रियोत्सु के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, दोनों का आपस में बिल्कुल भी नहीं जमता। तो होप आप लोगों को कोमाची की ये मज़ेदार चीज़ों के बारे में और उसके कुछ एपिसोड्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वैसे कोमाची जो रहती है वो काफ़ी एथलेटिक भी हमें बताई गई है और वैसे भी जो है वो मतलब काफ़ी मतलब हमें होशियार भी बताई गई है। और ज़्यादातर उसका मारने का सीन ये तभी क्रिएट होता है जब मतलब रियोत्सु उसके खिलाफ कुछ ना कुछ मतलब करने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत एपिसोड्स में देखा होगा कि हमेशा रियोत्सु मतलब उसके खिलाफ कुछ ना कुछ यार करता ही रहता है, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि ये लड़की ऐसी है वैसी है। तो मतलब हमेशा मतलब ये चीज़ होती ही रहती है। और कोमाची जो रहती है उसे एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स में भी जो है काफ़ी मतलब इंटरेस्ट रहता है क्योंकि पुलिस की जो एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स वहाँ पे होती है तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी मतलब फर्स्ट दस्त के जाती है। तो इस प्रकार से जो हमें ये भी चीज़ दिखाई गई है। और एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि रियोत्सु ने जो है उसे ऐसा भी कहा है कि तुम काफ़ी घटिया दिखती हो, यहाँ पे बाकी लड़कियों को देखो कि वो कितनी मतलब सुंदर दिखती है। तो इस प्रकार से जो है एक दिन ऐसा होता है कि मतलब जो कोमाची जो रहती है फिर रियोत्सु को दिखा देती है कि वो कितनी सुंदर रहती है। वो फिर खुद जो रहती है वो मतलब खुद ही इतना अच्छा मेकअप करके आती है और इससे जो है वो काफ़ी फेमस हो जाती है। तो ये भी सीन हमें दिखाया गया है। तो इससे यही पता चलता है कि यार वो साथ में साथ एथलेटिक तो हमें दिखाई गई है बट रियोत्सु के हर एक चैलेंज को वो स्वीकार करके मतलब उसको करके दिखाती है। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ हमें रियोत्सु और कोमाची के बीच दिखाई गई है। तो चलो अब हम बात करते हैं कोमाची का रिलेशन इन सब के साथ हमें मतलब किस प्रकार से दिखाया गया है। तो सबसे पहले आती है कोमाची की फ्रेंड नाओको। आप लोगों ने नाओको को कोमाची के साथ हमेशा देखा ही होगा। मतलब जब भी ये दोनों भी जो है पेट्रोलिंग पे जाती है तो एक साथ ही मतलब हमें दिखाई गई है। तो भी मतलब इनके हाथ में जो है केस आता है तो ये दोनों जो है आपस में ही सॉल्व करती है और ये दोनों जो है काफ़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड मतलब हमें जो है कोचिकामे में दिखाई गई है। और इन दोनों में जो है हमें ये भी दिखाया गया है कि ये आपस में जो है खुद के इंटरेस्ट वगैरह मतलब ये जो है शेयर करते हुए हमें दिखाई गई है। और ऐसा रेयरली होता है कि ये दोनों जो है आप लोगों को मतलब साथ में नहीं दिखेंगी। और जब भी मतलब इन दोनों की जो है ऑफ ड्यूटी हमें दिखाई गई है तो ये दोनों जो रहती है वो इनके पास जाती है, मतलब रियो को नागाकावा और रियोत्सु के पास। और सेम नाओको भी जो रहती है वो मतलब कोमाची को कई बार मतलब हमें ये कहती हुई दिखाई गई है कि तुम भी मतलब शादी कर लो। और वो ऐसा भी कहती है क्या तुम रियोत्सु को पसंद करती हो, नागाकावा को पसंद करती हो। वैसे रियोत्सु को तो वो हमेशा नहीं कहती है। हाँ नागाकावा के साथ मतलब थोड़ी सी उसके मतलब मन में जो है उसके खिलाफ फीलिंग्स हमें दिखाई गई है। तो ये तो चीज़ यार आप लोगों को भी पता ही होंगी। ये दोनों जो रहती है जब भी मतलब रियोत्सु अगर इनको कुछ बोलता है तो ये दोनों जो है रियोत्सु पे हमेशा मतलब भारी पड़ने की कोशिश करती रहती है और हमेशा जो है रियोत्सु की बुराई करती हुई हमें कोचिकामे में मतलब दोनों ही दिखाई गई है। तो इस प्रकार से जो है नाओको और कोमाची का मतलब हमें ये रिलेशन बताया गया है। तो आप लोग मुझे बताओ कि नाओको और कोमाची आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं कोमाची का रिलेशन रियोत्सु के साथ हमें किस प्रकार से दिखाया गया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताया इन दोनों की बिल्कुल भी आपस में नहीं जमती यार, इतने ये दोनों झगड़ा करते रहते हैं। और जो मतलब कोमाची जो रहती है वो हमेशा रियोत्सु को जंगली गोरिल्ला कहती रहती है और जो
रियोत्सु जो रहता है वो उसको सफ़ेद चिड़िया कहता रहता है। वैसे हाँ, कोमाची जो रहती है वो नाओको पे तो ज़्यादा ही अग्रेसिव हमें कोचिकामे में दिखाई गई है यार, कुछ ज़्यादा ही मतलब वो रियोत्सु पे मतलब हमें गुस्सा करती हुई दिखाई देती है, मतलब उसे जो है मारती रहती है। से रियोत्सु भी जो रहता है वो भी मतलब उसके साथ सेम ही चीज़ करता हुआ हमें कोचिकामे में दिखाया गया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि जो कोमाची के जो मॉम और डैड जो रहते हैं उनको लगता है कि इन दोनों का जो है अफेयर ही चल रहा है और ये दोनों भी जो रहते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। बट यार रियलिटी तो कुछ और ही हमें दिखाई गई है, मतलब हमेशा मतलब ये दोनों जो है झगड़े करते हुए हमें दिखाए गए हैं। बट एक एपिसोड हमें ऐसा दिखाया गया है जिसमें जो है इन दोनों की जो है मतलब शादी की बातें होती रहती है। जैसे कोमाची जो रहती है जब उसको जो है उसके डैड कहते हैं कि तुम रियोत्सु से शादी कर लो, तो यार वो तो बिल्कुल भी नहीं मानती और वो कहती है कि मैं इस जंगली गोरिल्ले से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, मैं वैसे रहूँगी, बट बिल्कुल भी इसके साथ शादी नहीं करूँगी। और सेम एज रियोत्सु की भी यही बात मतलब हमें बताई गई है। बट कुछ इस एपिसोड में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है इनकी शादी जो है आपस में पक्की हो जाती है और जो कोमाची के जो मॉम और डैड जो रहते हैं वो कैसे ना कैसे करके जो है इन दोनों की भी जो है शादी जो रहती है वो पक्की कर देते हैं। और फिर लास्ट में जो है इन दोनों का मतलब झगड़ा होता रहता है, मतलब रियोत्सु और कोमाची का, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे मॉम और डैड को क्यों कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा वगैरह। मतलब इन दोनों में जो है झगड़ा वगैरह वहाँ पे चालू रहता है और हर एक जन जो रहता है मतलब इन दोनों को जो है बधाइयाँ देता रहता है और मतलब पूरे पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो है इन दोनों के जो है पोस्टर वगैरह लग जाते हैं कि कोमाची और मतलब रियोत्सु की जो है शादी रहती है। इस एपिसोड में जो है लास्ट में हमें ये दिखाया गया है कि मतलब इनको जो है चोर पकड़ लेते हैं, दोनों को भी जो मतलब चोर पकड़ते हुए हमें दिखाया गया है। मतलब इसमें जो है हमेशा एक एक टाइम पे जो है मतलब कोमाची की वो मदद करता हुआ हमें दिखाया गया है और कोमाची भी मतलब रियोत्सु की मदद करती रहती है। दोनों भी मतलब पहले बंधे हुए रहते हैं तो एक साथ मतलब खुद के जो है हाथ वगैरह छुड़ाते हैं और दोनों भी जो रहते हैं उन चोरों को जो है मतलब गाड़ी से जो है मार के भगा देते हैं, मतलब बाहर जो है फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमें दिखाया गया है। और लास्ट सीन भी काफ़ी मज़ेदार हमें दिखाया गया है, जब मतलब गाड़ी जो रहती है इनकी जब खाई में गिरने के लिए जाती है तब जो रियोत्सु जो रहता है वो कोमाची को लेके एकदम से मतलब बाहर गिर जाता है और गाड़ी जो रहती है वो खाई में गिर जाती है। तो इसके बाद जो मतलब कोमाची जो रहती है उसे ये पता चलता है कि रियोत्सु ऐसे बाहर से तो मतलब काफ़ी कड़क बिहेवियर का मतलब जो है दिखाया गया है, मतलब गुस्सेल दिखाया गया है, बट अंदर से जो रहता है वो हमेशा हर एक की मदद करता हुआ, मतलब इस प्रकार से जो है मतलब कोमाची को जो है ये पहला एपिसोड मतलब हमें कोचिकामे में ऐसा दिखाया गया है कि उस पर जो है फीलिंग्स आती है, मतलब कोमाची को जो है रियोत्सु पसंद आने लगता है। बट हाँ वो मतलब किसी को बताती नहीं है, फिर मतलब अपने मन में ही मतलब वो फीलिंग्स दबा के रखती है। और फिर उसके बाद जो है इन दोनों की शादी भी मतलब होती हुई हमें दिखाई गई है और शादी के कॉन्सर्ट में जो है यार ये दोनों मतलब आपस में लड़ते रहते हैं फिर से। तो इस प्रकार से जो है ये एपिसोड मतलब हमें दिखाया गया है। तो इससे यही हमें पता चलता है कि यार कोमाची तो वैसे रियोत्सु को पसंद करती है बट हाँ वो कभी बताती नहीं है। तो ये पहला एपिसोड हमें दिखाया गया है जिसमें जो है वो रियोत्सु को पसंद करती हुई हमें दिखाई गई है। और अगर मैं आप लोगों को कोमाची का रिलेशन नागाकावा के साथ बताऊँ तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने कोचिकामे गौर से देखा होगा तो जो कोमाची जो रहती है वो नागाकावा को मतलब जो है पसंद करती है। तो जी हाँ, उसका मतलब मकसद रहता है कि वो नागाकावा के साथ शादी करे। अब वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि नागाकावा यार अमीर घराने का हमें दिखाया गया है, तो बेसिकली उसका मकसद यही रहता है कि वो उसके जो है पेरेंट्स से मिले, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब नागाकावा की तरफ अट्रैक्ट हो। बट लास्ट में जो है हमें काफ़ी मज़ेदार चीज़ बताई गई है। तो वो मज़ेदार चीज़ ये रहती है जब से मतलब जो है 120 एपिसोड से जो है जब मतलब कोमाची जो रहती है वो रियोत्सु को चाहने लगती है, तब वो जो है नागाकावा का पीछा छोड़ देती है और नागाकावा को एक फ्रेंड की तरह दिखती हुई हमें दिखाई गई है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि यार कोमाची को रियोत्सु ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है वो नागाकावा के पीछे फिर मतलब भागना छोड़ देती है। और वैसे भी जो है नागाकावा को तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो दिखने में यार अच्छा ही दिखता है, तो इसलिए जो है उसके पीछे तो यार सभी वो लड़कियाँ जितनी भी मतलब कोचिकामे में हमें दिखाई गई है वो उसके सभी मतलब पीछे पड़ी ही रहती है। तो होप आप लोगों को ये मज़ेदार चीज़ मतलब इसके बारे में पता चल गई होंगी। और इस प्रकार से जो है नागाकावा और कोमाची का रिलेशन हमें कोचिकामे में बताया गया है। और अगर मैं आप लोगों को उसका रिलेशन रिको के साथ बताऊँ तो वैसे रिको के साथ मतलब ये मतलब इतनी अट्रैक्ट होती हुई हमें दिखाई नहीं गई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि वो अलग डिपार्टमेंट में रहती है और रिको तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो रियोत्सु, नागाकावा और टेराई के साथ रहती है। तो इस प्रकार से जो इनका इतना अट्रैक्शन हमें नहीं दिखाया गया है, बट फिर भी कहीं
कभार मतलब जो है केस सॉल्व करने में जो है ये साथ में आ जाता है। और ये तीनों भी जो ट्रायो जो रहता है नाओको, कोमाची और रिको का, तो ये ट्रायो मतलब काफ़ी मज़ेदार हमें ये तीनों का बताया गया है। और जो रिको तो आप लोगों को पता ही होगा कि इतनी अच्छी हमें दिखाई गई है, तो हमेशा मतलब तीनों भी जो रहती है वो काफ़ी मज़ेदार मतलब एक दूसरे की मदद करती हुई हमें कोचिकामे में दिखाई गई है। तो इस प्रकार से जो है रिको को भी साथ मतलब कोमाची का रिलेशन काफ़ी मज़ेदार हमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है कोमाची का रिलेशन हमें इन सब के साथ बताया गया है। तो आप लोग मुझे बताओ कि रियोत्सु और कोमाची का रिलेशन आप लोगों को कैसे लगता है। तो चलो अब हम बात करते हैं कोमाची की कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट हमें ये बताया गया है कि कोमाची को रियोत्सु के साथ पेयर करने का इनका कोई भी इरादा नहीं था। तो जी हाँ, क्रिएटर्स वाले ने जो है कोमाची को मतलब रियोत्सु के साथ पेयर करने का इरादा नहीं रखा था, बट कुछ ना कुछ करके जो है इनको जो है मतलब कोमाची में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, ये कैरेक्टर भी काफ़ी मज़ेदार होगा और अगर हम इसे रियोत्सु के साथ मतलब लव की तरफ और गुस्से की भी तरफ मतलब इन दोनों भी चीज़ों में जो है अगर रियोत्सु के साथ इसको पेयर करेंगे तो ये कैरेक्टर काफ़ी फेमस होगा। और जी हाँ, वो हुआ भी, क्योंकि कोमाची जो रहती है वो रियोत्सु से प्यार भी करती है और एक दूसरी तरफ जो है उसे हेट भी करती है। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों भी मतलब दोनों भी बिहेवियर का एंगल मतलब जो है इनके लिए सफल हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताया गया है। अगला फैक्ट भी काफ़ी मज़ेदार हमें बताया गया है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि जो कोमाची जो रहती है उसका प्रॉपर टाउन ओइनाका हमें बताया गया है, बट रूमर्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि उसका जो है वो टाउन प्रॉपर वाला नहीं रहता। तो जी हाँ, ओइनाका उसका प्रॉपर टाउन हमें नहीं बताया गया है। अब दूसरा भी जो है इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आखिर वो किस टाउन की हमें बताई गई है, बट हाँ ओइनाका जो टाउन जो रहता है वो उसका प्रॉपर टाउन नहीं रहता। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। अगला फैक्ट भी काफ़ी मज़ेदार हमें बताया गया है। तो कोमाची जो रहती है उसे सबसे ज़्यादा सॉकर पसंद रहता है। तो जी हाँ, उसे जो है फुटबॉल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें कोचिकामे में जो है बताया गया है। अगला फैक्ट ये रहता है कि उसको जो है खाने में रॉ फिश बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती। तो जी हाँ, ये रॉ फिश मतलब शायद से जापानीज कोई आइटम आता होगा तो उसे जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। अगला फैक्ट भी काफ़ी मज़ेदार हमें बताया गया है कि लास्ट में जब ये सीरीज़ ख़त्म होती हुई हमें दिखाई गई है तो इसमें जो है लास्ट में जो रियोत्सु जो रहता है और कोमाची जो रहती है ये काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हुए हमें दिखाए गए हैं। मतलब ये दोनों भी जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए हमें दिखाए गए हैं और एक दूसरे के नाम को भी जो है ढंग से बुलाते हुए दिखाए गए हैं। बट हाँ, जो कोमाची जो रहती है वो फिर भी जो है उसे जंगली गोरिल्ला बोलती है, बट एक प्रकार से जो है वो उसे गुस्से में नहीं बोलती, उसे फ्रेंडली में जो है वो जंगली गोरिल्ला कहती हुई हमें दिखाई गई है। और लास्ट में एक दूसरे की भी मदद करते हुए हमें ये दोनों दिखाए गए हैं। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताया गया है। अगला फैक्ट भी काफ़ी मज़ेदार हमें बताया गया है कि जो कोमाची जो रहती है उसे जो एक सिंगर ने आवाज़ दी है। और जी हाँ, वो एक ऐसी वैसी सिंगर हमें नहीं बताई गई है, काफ़ी मतलब प्रोफेशनल सिंगर मतलब जापान में रहती है। तो उसने जो है कोमाची को अपनी आवाज़ दी है डबिंग में। तो ये भी यार काफ़ी मज़ेदार फैक्ट हमें बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है हमें ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और चलो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारा लास्ट पॉइंट आता है रियोत्सु और कोमाची का फ्यूचर। तो जी हाँ, मैं फ्यूचर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठाऊंगा कि आखिरकार मतलब जब कोमाची जो रहती है वो रियोत्सु से प्यार करने लग जाती है तो आखिरकार इन दोनों की शादी क्यों नहीं होती। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इनके जो दोस्त जो रहते हैं नाओको, तो नाओको ने जो है इनको कई बार मतलब कपल भी कहा है। और जो रिको और नागाकावा और टेराई जो रहते हैं इन्होंने भी जो है इनको एक मतलब दोनों को जो है कपल कहा है एक एपिसोड में। तो इससे रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें ये कहा जाता है कि इन दोनों की जो है आगे जाके शादी होनी ही है। तो ये यार काफ़ी मज़ेदार चीज़ हमें बताई गई है। तो बस ये थी कोमाची की पूरी कहानी। मुझे बताओ कि आप लोगों को कोमाची कोचिकामे में कैसी लगती है। क्या आप लोगों को कोमाची का कैरेक्टर पसंद आता है और रियोत्सु और कोमाची की लड़ाई और उनका ये रिलेशन आप लोगों को कैसे लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये मज़ेदार कोचिकामे में से कोमाची की वीडियो पसंद आई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर और फैक्ट्स और ऐसे मज़ेदार वीडियोस आती रहे तो आप लोगों को पता चल जाए। तो फिलहाल मिलते हैं अब न्यू कैरेक्टर की वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।